ये रेवड़ी बांट रहे हैं। ये बीजेपी वाले चुनाव जो आया है ना, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको ये वाई श्रेणी जेड श्रेणी का सुरक्षा बांटने चलते हैं। लालू प्रसाद यादव पर सारे लोग हमलावर रहे हैं। अकेला वो आदमी वार सहता है और वार को जवाब देता है। आज जितनी भी पार्टियां हैं, जिस दल का, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश के लोग हैं। देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर जर दाढ़ी वालों ने। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के कई जो नेता हैं उनका सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। किन्हीं को 22 तो किन्हीं को Z+ की सुरक्षा दी गई। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र। कई बीजेपी के नेता हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। किस लिए बढ़ाई जाएगा? ये रेवड़ी बांट रहे हैं। ये बीजेपी वाले चुनाव जो आया है ना, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता है उसको ये वाई श्रेणी जेड श्रेणी का सुरक्षा बांटने चलते हैं। इसलिए जनता खिलाफ हो गई है। तो जनता जिसके खिलाफ में हो जाती है तो भीड़ नहीं रहती है। भीड़ नहीं रहती है तो वाई श्रेणी जेड श्रेणी भेजकर भीड़ लगाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये सब वाई श्रेणी जेड श्रेणी जो बांट रहा है, ये कुत्ता जिसको नहीं पूछता उसी को देता है बीजेपी वाले। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को मिला है, बिहार विधानसभा के नेता पर। मैं नहीं कहा कि कौन अध्यक्ष है, कौन नेता विरोधी दल है, लेकिन बीजेपी उसी को बांटती है जिसको कुत्ता नहीं पूछता है। अच्छा, जो मतलब कि आपके पार्टी छोड़ कर गए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाएगी क्या? उनको भी कुत्ता नहीं पूछता है? अब नहीं पूछता है तभी ना वाई श्रेणी जेड श्रेणी मिल रहा है। हाँ, और जिसको ज़रूरत है उसको वाई श्रेणी या जेड श्रेणी का सुरक्षा नहीं दिया जाता है, और जिसको कुत्ता नहीं पूछता है उसको भी दिया जाता है। किनको जरूरत है, नहीं मिल रहा है? अब नहीं मिल रहा है, अब तो पता लगाना आपका काम है। मीडिया वाले लोग हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि किन लोगों को चाहिए, किन लोगों को नहीं चाहिए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए गए हैं, एक बयान दिया। उसके बाद तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो महागठबंधन पे हमलावर हैं, लालू प्रसाद यादव पे हमलावर। लालू यादव जी जब से राजनीति शुरू किए हैं 74 से, और 74 के बाद के दिनों से लालू प्रसाद यादव पर सारे लोग हमलावर रहे हैं। अकेला वो आदमी वार सहता है और वार को जवाब देता है। अगर कल उन्होंने बयान दिया है और भोजपुरी भाषा, चूँकि भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, नरेटिव बोलना, जो शब्दों का प्रयोग किए हैं शायद कोई नहीं बोलता है, इसलिए उनका बोलना है कि देश की जनता इस बार तय कर ली है कि उनको हाथ पकड़ के गद्दी से उतार देंगे। उनका भाषा बोलने का ये था तात्पर्य। अच्छा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हैं जो नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहते हैं। अब सवाल है कौन क्या बोलता है, इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां हैं, जिस दल का, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश के लोग हैं। इन लोगों को मुंह नहीं है बोलने का, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। अच्छा, लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश, एकदम निश्चित। अच्छा, महंगाई की बात करते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 200 रुपये जो LPG सिलेंडर का कीमत कम कर दिया है, दामों में गिरावट कर दिया है। अब सवाल है कि एक तरफ आप 1000 बढ़ा दिए और 200 रुपया उसमें से कम कर दिए। महंगाई कम करने का हुआ कि बढ़ाने का हुआ? ये महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। आप मीडिया वाले हैं, आप ही त्रस्त हैं, देश की जनता हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं। तो मान लिया कि जो महंगाई से त्रस्त है तो महंगाई की निजात पाना चाहती है जनता, और उसको आप 200 रुपया कम करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो नहीं, क्योंकि चुनाव मौसम है इसलिए आपने इस तरह का दिया। चूँकि जुमलाबाजी है करने वाले लोग हैं आप, इसलिए जुमलाबाजी करने का। क्या लग रहा है, वोट पे असर पड़ेगा 24 के चुनाव में 200 रुपये कम? देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर जर दाढ़ी वालों ने। इसलिए जनता इस बार मजिस्ट्रेट चेक इन में बीजेपी को पकड़ ली है, और देश की जनता जब मजिस्ट्रेट चेक इन में किसी को पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, फाइन करके छोड़ती है। फाइन करेगी कि गद्दी से हटाएगी। इसलिए देश की जनता ने नारा लगा दिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। तो चलिए, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र थे, क्या कुछ करे थे वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।